औरतों को पैर की जूती समझने वाले इस वनराज शाह की इस कुटिल मुस्कान के मुंह पे पड़ेंगे हजारों जूते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबको ये वनराज शाह की कुटिल मुस्कान बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। जिस तरह से वो अनुपमा को तंज करके, अनुपमा क्यों, मैं ये कहूंगी औरतों को तंज करके अपनी कुटिल मुस्कान के ऊपर गर्व महसूस करता है, इसी कुटिल मुस्कान के ऊपर अब जूते पड़ने वाले हैं और वो भी सारी स्त्री शक्ति मिलकर ये वनराज शाह को घेरने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह को अनुपमा की हार और अपनी जीत साफ साफ दिखाई दे रही है, मगर वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक तरफ अनुपमा को वनराज शाह पे पूरा शक हो गया है कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है, दूसरी तरफ काव्या है और घर की बाकी औरतें तो वनराज शाह से खफा है ही। उसे जैसे रिश्ते में छोटी हैं तो कुछ बोल नहीं पाती हैं पापा को, मगर अंदर से तो वो भी यही चाहते हैं कि इस कुटिल मुस्कान पे जूते पड़ने ही चाहिए, चाहे वो केंजल हो, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो काव्या हो। तो घर की औरतें भी यही चाहती हैं और काव्या भी खास करके एक जासूस की तरह वनराज शाह के पीछे पीछे है। इधर काव्या वनराज शाह की हर हरकत पे नजर रख रही है, उधर अनुपमा को भी आगे के क्लू मिलते नजर आ रहे हैं। अब जिस चीज के लिए वनराज शाह इतना आतुर हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा हूं, टीटू को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा, घर से दूर कर दूंगा, अंश मेरा हो जाएगा, टीटू की इतनी बदनामी करूंगा कि डिम्पी कभी टीटू के बारे में सोचेगी भी नहीं। ये सब सपने सजा के बैठा हुआ है वनराज शाह और इसके ऊपर पैसे भी लगा रहा है। अब पैसों की खान कहां पे है ये तो अभी तक हमें पता नहीं चला। इतने पैसे वनराज शाह के पास आते कहां से हैं? इतने बड़े बड़े फंक्शन करता है भाई, इतना घूस के लाता है, इतना परिवार को पालता है, इतने पैसे कहां से आते हैं? खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, जो भी है ठीक है। मगर यहां पे सवाल ये है कि ये वनराज शाह पैसे लगा के जिस जीत के पीछे भाग रहा है कि इस बार इन औरतों को मैं हरा के रहूंगा। औरतों में केंजल भी आती है क्योंकि केंजल से वो खुश नहीं है इतना, क्योंकि वो डायलॉग आपको याद होगा जो केंजल ने तोशु को बोला था, हाउ डेयर यू। वनराज शाह ने देखा था, उसको अच्छा नहीं लगा था कि मेरे बेटे भी चिल्ला रही है, मगर कर नहीं कुछ सकता क्योंकि बेटा निकम्मा है। तो ये सारा का सारा भांडा अब फूटेगा और एक एक औरत वनराज शाह के मुंह पे जूते की तरह डायलॉग मारेगी, क्योंकि ये जो वनराज शाह कर रहा है इसमें उसी के परिवार का जो है बुरा है, भला बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर ऐसी बातें हैं, जो समझदार पिता होते हैं, अगर ऐसी कुछ चीज सामने आती है तो वो घर में बैठ के उस चीज को पूरा खुलासा करके घर वालों को बताते हैं ताकि बाहर बदनामी ना हो। अब यहां पे जो वनराज शाह करने वाला है तपिश के साथ, वो सब जगह पे वनराज शाह के परिवार की भी बदनामी होगी कि क्या इनको पहले पता नहीं था, और अगर पता था तो इसने इतना बड़ा तामझाम क्यों किया। अगर हम रियलिटी में देखें तो जिस रियलिटी की ये बात करते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, बात दुहाई देती है तो दुनिया वाले तो तब भी कहेंगे, मगर ये धारावाहिक है तो इसमें हम इसको एडजस्ट करते हैं कि दुनिया वाले तो तब तपिश के खिलाफ बोलेंगे। मगर अगर हम रियलिटी में देखें तो समझदार लोग पहले ही, अगर शादी से पहले कुछ पता चलता है, इतना खर्चा करने से पहले, इतने इमोशंस खर्च करने से पहले, बच्चों का दिल तोड़ने से पहले ही शादी को खारिज करवा देते हैं। मगर यहाँ पे तो वनराज शाह को ड्रामा चाहिए क्योंकि अनुपमा को हराना है, इसीलिए तो अनुपमा का स्वागत किया, सब किया। मगर अब ये उल्टा होने वाला है क्योंकि एक तरफ अनुपमा को ये क्लू मिल गया है, जो मिलने गई है, जो भी सामने आया है, लगता है टीटू के पिता है, क्योंकि ये एक गुत्थी है कि टीटू की माँ है, टीटू के पिता है, या फिर वनराज शाह की चाल है। वो सब देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली वनराज शाह की चाल मुझे नहीं लगता कि होगी, बट देखते हैं क्योंकि अभी तक उसको अनुपमा पे शक नहीं हुआ है। तो ये जो कुटिल मुस्कान के साथ दिन ब दिन हमें इरिटेट करने वाला वनराज शाह है, इस पे स्त्री शक्ति के जूते पड़ेंगे, क्योंकि आज तक उसने स्त्री को सिर्फ पैर की जूती ही समझा है, खास करके अनुपमा को, कि ये आगे कैसे बढ़ गई, ये तो पांव में पड़ने वाली चीज है, ये आगे सर से ऊपर कैसे निकल रही है। तो अब ये सर से नीचे
गाल तक पहुंचेगी और करारा तमाचा मारेगी। फिर ये कुटिल मुस्कान कहां जाती है, ये देखने वाला सीन होगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.